तो सिर्फ उतने रह गए नंबर। उनके लिए नंबर है भाई, हमारे लिए बहुत कुछ है। हमने तो कभी गेम में भी इतने पैसे नहीं देखे यार। हमने तो कभी गेम में भी इतने पैसे नहीं देखे यार। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। बिल्कुल सही। 2 1 पिल्ले ज्यादा ही हो रही है। अब तू मेरे साथ सीन कर रहा है। अस्सलामुअलैकुम, सो वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो बेसिकली हमारी बड़ी कोई इंटरेस्टिंग होने वाली है। उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि भारत का अमीर तरीन इंसान कौन है? मुकेश अंबानी? नहीं भाई, पीछे रह गए, अब बहुत पीछे रह गए। बहुत पीछे का मतलब एक हाँ। नंबर पीछे हो गया ना। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। गौतम अडानी एक तो भारत के अमीर तरीन इंसान बन गए, एशिया के भी अमीर तरीन इंसान बन गए। उसके अडानी बाद मतलब टाटा वाले। नहीं, अडानी एक अलग ग्रुप है। उसके बाद वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे आ चुके हैं वो। तो एकदम इतना पैसा पता नहीं है, सब परेशान है। तो वीडियो में पूरी मालूमात है, तो वीडियो देखते हैं, उसके बाद बाकी बातें करेंगे। मैं तो सोच रहा हूँ ये है क्या। चलो शुरू करो। इस दुनिया में जब भी सबसे अमीर इंसान की बात आती है तो उसमें आमतौर से कुछ चुनिंदा लोगों का ही नाम लिया जाता है, क्योंकि ये लोग सालों साल तक इस लिस्ट में बने रहते हैं। जैसे कि इस समय दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलन मस्क, जो पिछले कई सालों से इस लिस्ट में जगह बनाए हुए हैं। वहीं अब नाम आता है गौतम अडानी का, जो कि बहुत सालों से तो नहीं, लेकिन अचानक से पहले भारत के सबसे अमीर इंसान बने, फिर एशिया के, और अब वो दुनिया के सबसे अमीर इंसान बनने की दौड़ में शामिल हो गए हैं। क्योंकि उन्होंने पिछले दिनों खुद को दुनिया का तीसरा सबसे अमीर इंसान बना लिया, और अब वो सिर्फ एलन मस्क और बर्नार्ड अर्नोल्ड से ही पीछे हैं। लेकिन एक दिन खबर ये भी आई थी कि उन्होंने बर्नार्ड अर्नोल्ड को भी पीछे छोड़ते हुए खुद को दूसरे नंबर पर पहुंचा दिया है। हालांकि ज्यादा देर तक वो उस पोजीशन को होल्ड नहीं कर पाए। मगर अडानी ने जिस तरह से इस लिस्ट में खुद की जगह बनाई है, उस स्पीड से एक सवाल तो ये भी उठता है कि क्या अडानी कभी भी पहले नंबर पर पहुंच पाएंगे, और अगर पहुंचेंगे भी तो कैसे। भारत में अगर अमीर लोगों का नाम लिया जाए तो पहले एक दौर था जब अंबानी का नाम सबसे ऊपर आया करता था, लेकिन आज अमीरों की लिस्ट में अडानी ग्रुप के मुखिया गौतम अडानी का नाम सबसे ऊपर आता है। बता दें कि 2022 में उनकी संपत्ति में करीब $23 बिलियन का इजाफा हुआ है। यानी वो इस साल कमाई के मामले में तो मस्क को भी पीछे छोड़ चुके हैं। यही नहीं, साल 2021 और 2020 में अडानी की प्रॉपर्टी में $40 बिलियन का इजाफा हुआ था। लेकिन अब सवाल ये भी उठता है कि अचानक इतनी ज्यादा दौलत उनके पास आई कैसे। तो दरअसल अडानी की वेल्थ बढ़ने की सबसे बड़ी वजह अडानी ग्रुप के शेयर्स की कीमत में लगातार तेजी आना है, क्योंकि पिछले 2 सालों में अडानी ग्रुप के शेयर्स की वैल्यू में कई गुना बढ़त हुई है। लेकिन कई बड़े बिजनेस एक्सपर्ट्स का मानना है कि उनकी ये प्रॉपर्टी या धन दौलत सिर्फ कर्ज है और कुछ नहीं। अडानी ने कर्ज लेकर ही खुद के नाम को ब्रांड बनाया और अपनी कंपनी को इस मुकाम तक पहुंचाया है। बता दें कि अडानी ग्रुप का कर्ज फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में 40.5% बढ़कर 2,21,000 करोड़ रुपए पहुंच गया, जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में 1,57,000 करोड़ रुपए था। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में अडानी एंटरप्राइजेज के कर्ज में सबसे ज्यादा यानी कि 155% की बढ़ोतरी हुई है। अब ये अमीरी खोखली है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर अडानी ये कर्ज नहीं चुका पाए तो भुगतना आम जनता को ही होगा, अब चाहे वो महंगाई के तौर पर हो या टैक्स के तौर पर। लेकिन अभी फिलहाल तो गौतम अडानी भारत के साथ ही पूरे एशिया के इकलौते ऐसे इंसान हैं जो फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर्स लिस्ट में टॉप 3 में आ गए हैं। इतना ही नहीं, अडानी 154.7 अरब डॉलर यानी कि करीब 12,34,000 करोड़ रुपए की नेटवर्थ के साथ एक दिन के लिए दुनिया के दूसरे सबसे अमीर कारोबारी भी बने। फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनियर्स लिस्ट के मुताबिक फ्रांस के बर्नार्ड अर्नोल्ड को पछाड़कर गौतम अडानी ने ये मुकाम हासिल किया था, और ये पहली बार हुआ जब कोई एशियाई फोर्ब्स बिलियनियर इंडेक्स के टॉप 2 में शामिल हुआ हो। उस समय गौतम अडानी रैंकिंग में सिर्फ एलन मस्क से पीछे रहे। उस वक्त टेस्ला के फाउंडर एलन मस्क 21.83 लाख करोड़ या 273.5 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ लिस्ट में पहले नंबर पर थे। वहीं बर्नार्ड अर्नोल्ड 12.27 लाख करोड़ यानी 153.8 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ तीसरे, और जेफ बेजोस 11.95 लाख करोड़ यानी कि 149.7 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ लिस्ट में चौथे नंबर पर थे। हालांकि कुछ घंटों में ही फोर्ब्स की रियल टाइम लिस्ट में अडानी फिसल कर वापस तीसरे नंबर पर आ गए और बर्नार्ड ने अपनी दूसरी जगह हासिल कर ली। ये काफी हैरान कर देने वाली बात है कि कुछ दिन पहले ही अडानी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर कारोबारी बने थे।
साथ ही अडानी ने अकेले 2022 में अपनी नेटवर्थ में लगभग 78.2 बिलियन डॉलर का इजाफा किया है और ये किसी भी कारोबारी से 5 गुना ज्यादा है। इसके साथ ही पहली बार फरवरी में अडानी ने रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी को बतौर सबसे अमीर एशियाई पीछे छोड़ा था, जिससे उनकी स्पीड पर शक तो होना बनता ही है। वहीं अडानी 4 अप्रैल को सेंटी बिलियनर्स क्लब में शामिल हो गए थे, जिन्हें इसका मतलब नहीं पता है उन्हें बता दें कि 100 बिलियन डॉलर से ज्यादा नेटवर्थ वाले लोगों को सेंटी बिलियनर कहा जाता है और 1 साल पहले यानी अप्रैल 2021 में उनकी नेटवर्थ महज 57 अरब डॉलर थी। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में अडानी की नेटवर्थ दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ी है और आज अडानी ग्रुप की 7 पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज हैं, चाहे वो मीडिया इंडस्ट्री हो या मुंबई एयरपोर्ट में 70% स्टेक या कोई और बड़ा इंडस्ट्रियल सेक्टर। आज प्राइवेट सेक्टर से लेकर गवर्नमेंट सेक्टर तक अडानी भारत में हर जगह छाए हुए हैं। जैसा कि अडानी की नेटवर्थ अप्रैल में 100 अरब डॉलर पार कर गई थी, इसके साथ ही वो माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स को पछाड़कर दुनिया के अमीरों की लिस्ट में 4थे नंबर पर पहुंचे थे। हालांकि अडानी दुनिया के कुछ सबसे अमीर अमेरिकी अरबपतियों को पीछे छोड़ने में कामयाब हुए। इसकी एक वजह ये भी है कि कई अरबपतियों ने अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा चैरिटी को दान कर दिया। गेट्स ने जुलाई में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन को 20 बिलियन डॉलर दान दे दिए, जबकि वॉरेन बफेट ने पहले ही 35 बिलियन डॉलर से अधिक चैरिटी कर चुके हैं, जिस वजह से अडानी को तीसरे नंबर पर आने में आसानी हुई। लेकिन क्या सिर्फ इतना ही था जिससे अडानी तीसरे नंबर पर पहुंच गए? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल ये सब शुरू हुआ जब अमेरिका में महंगाई के आंकड़े सामने आए और उसके बाद ही अमेरिका का शेयर बाजार यानी यूएस स्टॉक मार्केट धराशायी हो गया। दरअसल जब अमेरिका में महंगाई बढ़ी तो वहां लोग डरने लगे। जैसा कि जब भारत में महंगाई बढ़ती है या पेट्रोल डीजल महंगा होता है तो कैसे हम सब रात भर पेट्रोल पंप के सामने लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन अमेरिका में जब महंगाई बढ़ी तो ये हुआ कि लोग अपने शेयर्स बेचने लगे, क्योंकि अमेरिका में महंगाई दर अगस्त में जुलाई के कंपैरिजन में 0.1% बढ़ी थी और इस वजह से अमेरिकी शेयर बाजार के तीनों मेन इंडेक्स में भारी गिरावट आई। अब अमेरिकी बाजार में आए इस भूचाल का असर सबसे ज्यादा पड़ा अमेरिकी अमीरों की पूंजी पर। बता दें कि अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस को एक ही दिन में लगभग 80,000 करोड़ रुपए का घाटा झेलना पड़ा था। इसी तरह दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलन मस्क की दौलत भी 70,000 करोड़ रुपए घट गई थी। खैर, आपको ये जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए कि ब्लूमबर्ग बिलियनर इंडेक्स के टॉप 25 में 17 अरबपति सिर्फ अमेरिकी हैं, जिससे ये साफ होता है कि अमेरिकी शेयर बाजार में आई गिरावट से सभी अमेरिकी अरबपतियों को भारी नुकसान हुआ। हजारों करोड़ का नुकसान झेलने वालों में मार्क जुकरबर्ग, गूगल के फाउंडर सर्गेई ब्रिन और माइक्रोसॉफ्ट के पूर्व सीईओ स्टीव बॉमर भी हैं। इतना ही नहीं, अमेरिकी बाजार में आई गिरावट से कोई अमेरिकी अरबपति नहीं बच पाया है। मेटा सीईओ मार्क जुकरबर्ग को 32,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इसी तरह इतनी ही पूंजी एक दिन में गूगल के फाउंडर सर्गेई ब्रिन की घट गई है। माइक्रोसॉफ्ट के फॉर्मर सीईओ स्टीव बॉमर की भी सिचुएशन इनसे अलग नहीं है और उन्हें भी 32,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान एक दिन में हुआ है। वॉरेन बफेट की प्रॉपर्टी में भी 340 करोड़ यानी 26,996 करोड़ रुपए की गिरावट आई है। वहीं माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स की पूंजी भी 22,232 करोड़ रुपए घट गई है और इन सब का फायदा हुआ हमारे अडानी जी को। खैर, अगर वापस से दूसरे पोजीशन पर वापस आने की बात करें तो अर्नोल्ड से अभी सिर्फ 3.1 बिलियन डॉलर से पीछे हैं। खैर, हम इसे सिर्फ तो नहीं कह सकते, लेकिन ये इन बिलियनर्स के लिए काफी बड़ी बात नहीं होती है और अगर होगी तो अडानी लोन ले लेंगे, उनका क्या। इसीलिए अगर आज अडानी का दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनने का सपना पूरा होने से कोई रोक सकता है तो कोई और नहीं बल्कि एलन मस्क हैं। इसलिए हम बात भी सिर्फ एलन मस्क की ही करेंगे। अगर इन ताजा आंकड़ों को देखें, एलन मस्क आज अडानी की टोटल नेटवर्थ में 100 बिलियन डॉलर से ज्यादा का डिफरेंस है, यानी कि एलन मस्क अडानी से करीब 100 बिलियन डॉलर आगे हैं, जो कि कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ऐसे में अडानी तभी इस लिस्ट में टॉप पर पहुंच सकते हैं जब वो अपनी टोटल नेटवर्थ में 100 बिलियन डॉलर से ज्यादा का इजाफा करें, जो कि किसी इंसान के लिए इतना आसान तो नहीं है। लेकिन अगर अडानी के पिछले रिकॉर्ड्स को देखें तो उन्होंने साल भर में ही 70+ बिलियन डॉलर्स की कमाई की थी, जिससे ये मालूम होता है कि अमेरिका में मंदी का ऐसा माहौल बना रहे तो साल 2 साल में अडानी के लिए मस्क को पीछे छोड़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। इसके अलावा एक दूसरी सिचुएशन के बारे में सोचें तो जिस इंसान ने अपने लिए आज तक घर नहीं खरीदा वो भी किसी दिन अपनी प्रॉपर्टी दान कर दे और भारत सरकार अपने सारे टेंडर्स अडानी ग्रुप को दे दे, तो ऐसे में वो दिन दूर नहीं होगा जब अडानी दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में पहले नंबर पर आसानी से काबिज हो जाएंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, आने वाले समय में अंबानी अपनी पोजीशन वापस लेने वाले हैं या अडानी एशिया के सबसे अमीर आदमी बने रहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो यार अंबानी, इन्होंने पूछा आखिरी सवाल कि अंबानी अपनी पोजीशन ले पाएंगे, तो यार मैं तो एग्री हूँ कि हाँ ले पाएंगे, क्योंकि ये कर्जे की बुनियाद पे उन्होंने कहा ना, सारा रिवाइल शुरू में ही कर दिया उन्होंने
कि भाई कर्जे की बुनियाद पे सारा। तो कभी भी बिल्कुल खत्म हो सकते हैं, जीरो पे भी आ सकते हैं, लेकिन आगे भी जा सकते हैं। डाउट है थोड़ा सा डाउट है, लेकिन यार जिस तरह उन्होंने बोला ऊपर गए तो उस तरह तो कुछ भी कह सकते हैं भाई, कुछ भी हो सकता है। स्पीड से गए हैं। हाँ, उस स्पीड से कुछ भी हो सकता है। लेकिन 100 मिलियंस का यार मतलब मजाक तो नहीं है कोई। काफी मतलब इन्होंने एकदम ही जो स्पीड पकड़ी है सबको पीछे छोड़ दिया। और हम तो बचपन से यही सुनते आए कि भाई सबसे अमीर आदमी कौन है दुनिया का? बिल गेट्स। हमने भी यही सुना था कि भाई बिल गेट्स ही है। फिर उसके बाद जब आहिस्ता आहिस्ता एलोन मस्क का तो नाम भी नहीं सुना था, जेफ बेजोस का नाम सुना था, लेकिन एलोन मस्क जब से आए हैं तो उन्होंने तो अपने बात किसी को आने नहीं दिया। अभी भी देख लें आप, सेकंड नंबर पे जो है वो भी 100 बिलियन दूर है भाई। तो कहने का मकसद ये है कि अभी थोड़ा सा मुकाबला सख्त है। अमीर आदमी कौन है? 3.51 समथिंग ऐसा कुछ था। तो सिर्फ उतने रह गए नंबर, उनके लिए नंबर है भाई, हमारे लिए बहुत कुछ है। हमने तो कभी गेम में भी इतने पैसे नहीं देखे यार। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। बिल्कुल सही। यार मतलब इनका सुन के तो मैं परेशान हो गया कि मतलब एकदम ही इतनी स्पीड के साथ इतनी ग्रोथ की बिजनेस में, कहाँ से लोन लिया, लेकिन फिर भी यार इतना लोन तो नहीं, लेकिन बिजनेस को उन्होंने बढ़ाया कर दिया। हाँ, बिजनेस तो जाहिर है यार, मतलब एक ऊंचाई पे लेगा अपनी मार्केट इसको। लोन लेने के बाद उसको यूज करने का तरीका भी आपको आना चाहिए ना, वो स्किल्स भी आपके पास होंगी तो उस पैसों को आप डबल कर सकते हो। बिल्कुल ऐसे ही है, स्किल्स जब तक नहीं होंगी जब तक आप बर्बाद ही करोगे। क्योंकि इसीलिए फिर थोड़ा क्रेडिट मैं इनको भी देना चाहता हूँ कि उन्होंने भाई लोन तो लिया लेकिन उसको फिर बनाया भी आगे। देखो तुम्हारे क्रेडिट की उनको जरूरत नहीं है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन है उसको भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।